अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। नथ कहना है या है बे। मिस्टर आर्यन, आपको मुझसे बात करनी है। प्रिंसिपल मैम। जी, वो मुझे खांसी और थोड़ा जुकाम है, इसीलिए मास्क पहना है। हमें आपसे बात करनी थी। ऑफिस में तो रिपेयरिंग का काम चल रहा है, हम दूसरे ऑफिस में चलकर बात करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, गौरी एग्जाम खत्म होने तक यहाँ पढ़ेगी, लेकिन उसके बाद हमें उसका लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपके स्कूल में एक टीचर है महुआ, आप प्लीज गौरी को महुआ से दूर रखें। हम नहीं चाहते हैं कि महुआ गौरी को पढ़ाए। गौरी का उससे थोड़ा सा भी लगाव हमारे लिए थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम हो जाएगा। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमें हमारी बेटी से दूर कर रहे हो। वो बेटी जी के लिए हम 5 साल तड़पे हैं। ऐसे ऐसे कैसे बन गए कोतवाल तो। आप ठीक है? लीजिए पानी पीजिए। नो नो थैंक्स। हाँ, अब मैंने आपकी बात सुनी, मैं ध्यान दूंगी इस पर। थैंक यू। कुछ ये कृष्णा भी ना बहुत जासूस है, हर चीज में अपनी टांग डालती है। दोनों तो सेम सेम दिखते हैं, फिर मुझे नहीं गौरी को क्यों दिया इसने? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। कृष्णा हर बार हमारा बना बनाया काम खराब कर देती है। छोड़, मैं बोला ना छोड़ दे। बात को समझ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? झगड़ कर रहे हो? बस क्या हो गया? माई, आपको पता है इस वाले बलून में ना कुछ मिला हुआ है और गौरी से फुलाने की जिद कर रही है और इससे उसको नुकसान हो जाएगा। देखना माई, अगर ये हमारे नेल पेंट का कलर ग्रीन होगा तो मतलब इस बलून में कुछ है। भाई हम सच बोल रहे हैं, इस नेल पेंट का कलर ग्रीन था। ये रंग पहले चेंज हुआ था। अब मेरी बात मानो, ये वाला बलून गंदा है, इसे बस हमारा ही बलून चाहिए था। ये हमेशा ऐसे ही करती है। नहीं माई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात पे यकीन करो। हाँ बेटा, तुम शांत हो जाओ, हमें भरोसा है तुम पर। और तुम अब ना तुम इस सारे गुब्बारे एक एक करके फुलाओ, समझे? दो इनको बलून दो वापस, एक एक करके सारे बलून फुलाओ। मैडम जी, बच्चे हैं, बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं। देखो, अगर तुमने गुब्बारा नहीं फुलाया ना तो हम पुलिस को बुला देंगे, समझे? मैडम जी, उम्र हो गई है हमारी, सांस फूलती है।
हमने कहा ना फुलाओ जल्दी। फुला फुला। ये वाला बैलून नहीं, ये वाला बैलून फुलाओ। अगर ससुरा ई गुब्बारा फुला दिया तो हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। तो कहे थे मैडम जी की बच्चे कुछ भी बोलते हैं। हो गई अब तसल्ली, जाएं हम। गलती हो गई मैडम जी, आके यहाँ पे। थोड़ा इसे ये बैलून गंदा है, समझो बात को। क्या कर रहे हो? लड़ाई बंद करो लड़ाई। चुप चुप क्या जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो वहाँ का मास्टर आज भी हमसे ट्यूशन लेकर जाता है। माई वो गुब्बारे में सच में कुछ था। कृष्णा अब छोड़ो ये सब। हाँ चलो अब सब अपनी अपनी जगह पे बैठो, चलो। गौरी की जान को खतरा है, पर कहाँ है, कौन है इस सब के पीछे? हमें उससे ये बुरे साये से बचाना होगा, पर कैसे? डीसीपी सर आते ही होंगे, सबके सब अलर्ट रहो। जैन साहब। जय हिंद। सर आप अचानक यहाँ, आप चौकी में आने वाले थे ना? कहीं कोतवाल ने हमें पहचान तो नहीं लिया? वहाँ पीती प्रैक्टिस कराई थी तुम्हें, अब यहाँ आके गुड़ गोबर कर रही हो। सर हमें ना गौरी की जान की बहुत ही चिंता हो रही है, और कोतवाल है ना वो समझने को तैयार ही नहीं है। आप एक बार बात कीजिए ना कोतवाल से प्लीज। आप देखो इस बात की टेंशन मत लो। माई, चाची 420 में एक आदमी औरत बन के अपनी बेटी से मिलने उसके घर गया था। वैसे आप भी क्या बात है बेटा, आप तो काफी समझदार हो। मैं वैसे भी एक अंडरकवर मिशन पर हूं। तो एक काम करते हैं, आप मिशन गौरी पर जाओ, डीसीपी सिंह बनकर। आर्यन के घर जाओ और गौरी के पास रहो। अरे वाह, कितना मजा आएगा। ये तो एक सच की फिल्म बनने वाली है। क्या हुआ सर? हाँ। तुम्हें किसने बनाया ऑफिसर? सर वो सर क्या सर? हाँ क्या? क्या सर, मिशन पे हूँ मैं यहाँ, अंडर कवर एजेंट। सर हम पूछ सकते हैं ये कौन सा सीक्रेट मिशन है? अरे भूल गए, मिशन का नाम का था। अभी तो बताया, सीक्रेट मिशन। तुम्हारे इलाके में क्या चल रहा है ये तुम्हें ही नहीं पता, तुम मुझसे पूछ रहे। अरे क्या कुछ नहीं हो रहा तुम्हारी नाक के नीचे? हाँ
वैसे कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे तुम्हें सब बता देंगे। फिलहाल तो हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इस काबिल समझा, उसके लिए थैंक यू सो मच। इट विल बी अ प्लेजर वर्किंग विथ यू। अब क्या यहीं खड़े रहोगे? चलो। यस सर। थैंक यू भोलेनाथ, बस हमारी माई पकड़ी ना जाए, वरना फिर बाबा बहुत गुस्सा होंगे। कहाँ भाग रही? छोड़ो। किसी को कुछ कहा ना? तेरे साथ क्या होगा मुझे पता ही है। रहना तो तुझे मेरे साथ ही है ना? हाँ? गौरी कहीं लगी तो नहीं? रो काहे रही तू? ये कैसे हो गया? चोट कैसे लगी बेटा? हम गिर गए अम्मू। अरे कैसे ध्यान रखती है तू? हमारी बच्ची कहाँ है? हर बार इसको चोट कैसे लग जाती है? अगली बार अगर हमारी गौरी की आंख में आंसू आया ना तो बंदूक से तेरी खोपड़ियां उड़ा देंगे हम। आई बड़ी, आजा बेटी आजा। आजा, हम टॉफी देंगे है ना अपनी गुड़िया को। छोड़ेंगे नहीं इस बित्ती को। सर हमने आपके रहने का इंतजाम पुलिस क्वार्टर में करवा दिया। वो शहर से थोड़ा दूर है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और बहुत सेफ है। वहाँ रहे तो गौरी का ख्याल कैसे रखेंगे हम? थैंक। हे महादेव, हमें बचा लेना। सॉरी सर। सॉरी सर, वो अचानक से बच्चा सामने आ गया था इसलिए हमें ब्रेक मारना पड़ा। आप ठीक तो है ना सर? आपको ज्यादा लग गई क्या? सर अगर ज्यादा लग गई है तो बताइए, हम डॉक्टर के पास ले चलते हैं आपको। नहीं हम ठीक है, तुम गाड़ी चलाने पे ध्यान दो। सामने देखो, वो देखो गाय, वो कहाँ है गाय? ठीक घास खा के चली गई। तुम भी चलो। हाँ। हे महादेव, हम तो बच गए, पर अब हमें अपनी बेटी गौरी को बचाना है। फिर से बच गई मनहूस? ना 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 ना, मनहूस नहीं है वो, बहुत किस्मत वाली है तो हर बार उसको कोई ना कोई बचा लेता है। अरे खून खून को पुकार ही लेता है। हाँ? हर बार कृष्णा आके ना गौरी को बचा लेती है। पहले वो महुआ और अब उसकी बच्चियां।
ये तीनों मिलकर हमारे सर पर तांडव कर रहे हैं, हमारा हर काम खराब कर देती है। हेलो माई, तो हमें स्ट्रॉन्ग होने को बोलती हो ना, अब तुम खुद बनो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि तुम्हें अब गौरी को बचाना है। गौरी को बचाना है तो उसके पास उसके घर रहना पड़ेगा। बाबा को बोला तुम? हाँ बेटा, हम भी वही सोच रहे हैं, कुछ करते हैं। और तुम्हारी हिम्मत देखकर ना हमें भी ताकत मिल रही है। बस तुम अपना ख्याल रखना। हाँ। गौरी के पास जाने का क्या तरीका अपना है? क्या हो गया सब? ये सर, इतना पानी, ये सब कैसे? अरे कितने लाके पटक दिया है मैंने। अरे तबादला करवाना चाहते हो क्या अपना? सॉरी सर। सॉरी सॉरी क्या सॉरी? हाँ, इतना सोंगा पूरा पानी भरा हुआ है। मेरा मिशन शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर देता। सर, अगर आपको ऐतराज ना हो तो जब तक यहाँ सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, आप हमारे घर पे रह लीजिए। नहीं जी, घर में थोड़ा अनकंफर्टेबल रहूंगा मैं। ठीक है सर, हम आपके लिए होटल करवा देते हैं। नहीं नहीं, होटल की लोड़ है। अब होटल में सब पहचान जाएंगे मुझे। हाँ, घर में थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा। ओके सर, मैं कांस्टेबल को भेजता हूँ सर सामान पैक करने के लिए। ओके। अब हम गौरी के पास भी रह सकेंगे और वो बुड़बक का पता भी लगा लेंगे जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। अभी बस थोड़े देर में झूला टूटेगा, फिर अम्मा और पिद्दी दोनों को अकलाएगी। अरे खूब मजा आ रहा है ना, झूला झूल के हैं। ओ मेरा बच्चा, ये लो। अभी जरा मंदिर जा रहे हैं? ख्याल रखना कहीं गिरा ना देना। जाए अम्मू? चलिए सर, आइए। आप ठीक तो हैं? माफ कीजिएगा, आपको लगी तो नहीं? बड़ी हैं। कोई बात नहीं, आपके हाथ तो आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, ऐसे माफी मांगते हुए नहीं। अम्मा जी, ये डीसीपी सर एक सीक्रेट मिशन पे यहाँ पे आए, कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ रहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इनका अपना घर है, आप ना निश्चिंत होकर यहाँ रहिए। जी। आर्यन बेटा, हमका ना मंदिर जाना है, राधे भी घर पर नहीं है, ले चलेगा का?
जी बिल्कुल सर। सर्वेंट जो है वो आपको रूम दिखा देंगे, हम आते हैं थोड़ी देर। जी ओके, आइए अम्मा जी। अब हम हमारी गौरी का ख्याल अच्छे से रख पाएंगे। अब ठीक तो हो? बच्ची हाँ ठीक तो है ना? चोट तो नहीं लगी बच्चा? हाँ आप कौन? मैया। क्या? मेरा मतलब कैसी मैया हो तुम? हाँ, अपने बच्ची का ध्यान नहीं रख सकती? अरे आप है कौन? एक तो मेरे घर में मुंह उठा के घुस गए, ऊपर से मुझे डांट रहे हैं। चलिए निकलिए यहाँ से। काजल, ये डीसीपी सिंह है, तमीज से बात करो। और अब कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने वाले। पापा सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। कोई गल ना पुत्र, आगे से ध्यान रखना। अगर हम नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ क्या हो जाता? मैं अपनी बच्ची को बचा लेती और क्या। थैंक यू सो मच, आपने हमारी बेटी को बचाया, उसके लिए। चलिए हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। ये रस्सी तो कटी हुई है, इसका मतलब हमारी गौरी के साथ कोनो जानबूझ कर ही कर रहा है। हे महादेव, हमारी दोनों बच्चियों को सही सलामत रखना।